हेलो एवरीवन, आई एम अर्पिता। वेलकम टू रूम टू ज्योग्राफी। तो आज हम डिस्कस करेंगे डेनुडेशन, वेदरिंग एंड इरोशन। तो बॉर्डर्स ऑफ इंडिया हमने डिस्कस कर दिया है। आज से नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, डेनुडेशन, वेदरिंग, इरोशन। तो मेनली इसके बाद हम एक एक करके डेनुडेशन, उसका प्रोसेस, एजेंट, ये सब डिस्कस करेंगे। वेदरिंग, मास वेस्टिंग, ये सब एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो आज से स्टार्ट हो रहा है डेनुडेशन, वेदरिंग, ये सब रिलेटेड जो टॉपिक है वो। तो आज का मेन पार्ट है इंट्रोडक्शन पार्ट। डेनुडेशन, वेदरिंग एंड इरोशन क्या है, ये थ्री जो टर्म है, डेनुडेशन, वेदरिंग एंड इरोशन, इसके अंदर रिलेशन क्या है, एक दूसरे के साथ रिलेशन क्या है, एंड एक दूसरे के साथ डिफरेंस क्या है। ये जो इरोशन है, वेदरिंग है एंड डेनुडेशन है, सुनने में सेम ही है, मतलब इसका मीनिंग जो है मोरलेस सेम है, बट इसमें बहुत सारे डिफरेंस है। थ्री जो टर्म है अलग अलग काम के लिए यूज होता है, मतलब इसका जो मीनिंग है अलग अलग है। तो डिफरेंस क्या क्या है, ये थ्री जो टर्म है इसके बारे में मेनली आज हम डिस्कस करेंगे। तो एट फर्स्ट देखते हैं डेनुडेशन, ये क्या है। डेनुडेशन इज द जियोलॉजिकल प्रोसेस। तो ये एक जियोलॉजिकल प्रोसेस है इन विच moving water, ice, wind and wave erode the earth's surface, leading to a reduction in elevation and in relief of landform and landscape. तो डेनुडेशन में मेनली क्या होता है, जो मूविंग जो चीजें हैं हमारे अर्थ में, जैसे वाटर है, आइस है, विंड है, वेव है, ये सब मूव करते रहते हैं। तो ये सब इरोड करता है अर्थ सरफेस को। अर्थ के ऊपर का जो सरफेस है, वाटर की वजह से भी इरोड होता है, आइस मूवमेंट की वजह से भी इरोड होता है, विंड की वजह से इरोड होता है, वेव की वजह से इरोड होता है। सभी एक एक इरोशनल प्रोसेस में हेल्प करते हैं ये सब जो चीजें हैं ये। तो इसकी वजह से अर्थ सरफेस इरोड होता है। एंड क्या होता है, अर्थ का जो सरफेस का जो एलिवेशन है वो धीरे धीरे रिडक्ट करता है, मतलब कम होता है, इरोशन होता है इसके वजह से। एंड जो रिलीफ होता है, जो लैंडफॉर्म होता है, जैसे अगर माउंटेन हो, छोटा सा हिल एरिया हो एंड प्लेन एरिया हो, कुछ भी हो, जो लैंडफॉर्म हो, लैंडस्केप एरिया हो, सभी धीरे धीरे रिडक्ट करता है। उसका एलिवेशन जो है इरोशन की वजह से रिडक्ट होता है। तो यही है मेन डेनुडेशनल प्रोसेस। तो ये एक जियोग्राफिकल प्रोसेस है, जियोलॉजिकल प्रोसेस है, जो वाटर, आइस, विंड, वेव, इन सब के द्वारा अर्थ सरफेस का रिडक्शन होना, एलिवेशन का रिडक्शन होना, ये है मेन काम डेनुडेशन का। मतलब ये है मेन मतलब डेनुडेशन का। ऑल्दो द टर्म इरोशन एंड डेनुडेशन आर यूज्ड इंटरचेंजेबली बट बोथ आर नॉट सेम। तो इरोशन ये जो एक टर्म है सुनने में लगता है सेम है एज डेनुडेशन। जैसे डेनुडेशन में हमने अभी क्या कहा, अर्थ सरफेस का एलिवेशन रिडक्ट होना, इरोड होना, अर्थ सरफेस इरोड होना। तो इरोशन में भी तो सेम ही प्रोसेस होता है, अर्थ सरफेस इरोड होता है। तो डेनुडेशन एंड इरोशन हमें लगेगा कि ये सेम है, बट ये सेम नहीं है। इरोशन एंड डेनुडेशन दोनों के बीच में थोड़ा सा लिटिल एक डिफरेंस है। तो इरोशन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉइल एंड रॉक फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। तो इरोशन का मेन काम क्या है, इरोशन मेनली क्या है, ट्रांसपोर्ट करना, एक जगह से दूसरे जगह पे जो सॉइल है, जो रॉक है, वो उस जगह पे उसको ट्रांसपोर्ट करके लेके जाना। अगर कोई एक प्लेस, मानो इस जगह पे जो मिट्टी है, रॉक से ये सब जो है, इरोशन अगर होगा इस प्रोसेस में, अगर यहाँ से वाटर जाएगा, विंड जाएगा, तो क्या होगा, वाटर से अगर इरोशन होगा तो पानी के साथ साथ यहाँ पे जो सब सॉइल एंड रॉक है उसके साथ बह के अलग एक जगह पे चला जाएगा, तो वो है इरोशन। तो इरोशन का मेन मतलब क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ चीज, जो सब चीज है वहां पे, सॉइल है, रॉक है, जो भी है, ट्रांसपोर्ट करना एक जगह से दूसरे जगह पे। पर डेनुडेशन में ट्रांसपोर्ट भी है एंड एक जगह पे रहना भी है। डेनुडेशन इज द सम ऑफ द प्रोसेसिंग इंक्लूडिंग इरोशन। तो जो जो सब प्रोसेस यहाँ पे काम करता है अर्थ सरफेस का एलिवेशन रिडक्ट करने के लिए, उसके लिए एक है इरोशन। और भी बहुत सारे प्रोसेस है जिसके द्वारा अर्थ सरफेस का एलिवेशन जो है इरोड होता है। तो सब कुछ एक साथ मिलके है डेनुडेशन। तो डेनुडेशन है मेन चीज, डेनुडेशन यहाँ पे, एंड उससे उसका ब्रांच है ये इरोशन, एक ब्रांच है। तो सभी जो इरोशनल प्रोसेस है, सभी जो चीजें हैं जो रिलीफ फीचर्स को रिडक्ट करते हैं, उसका एलिवेशन रिडक्ट करते हैं, इरोड करते हैं, इरोशन जैसे इसमें है, वेदरिंग है, मास वेस्टिंग है, ये सब
जो प्रोसेस है काम करता है आर्थ सरफेस का जो रिलीफ फीचर्स है उसको इरोड करने के लिए। तो सभी का काम अलग अलग सा है, सभी का टाइप अलग अलग सा है, उसके अंदर है एक ये इरोशन। तो डेनोडेशन एंड इरोशन सेम नहीं है। डेनोडेशन ऑल ऑफ द प्रोसेस का सम है एंड इरोशन उसके अंदर से एक प्रोसेस है सिर्फ। Denudation can involve the removal of both solid particle and dissolved material। तो denudation के अंदर जो solid particle है जो रिमूव हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह पे वो भी है, एंड dissolved material केमिकल इरोशन, इन सब की वजह से जो मटेरियल डिसॉल्व हो जाते हैं उस जगह पे जो सब केमिकल है उसके द्वारा, वो भी है डेनोडेशन के अंदर। तो इरोशन एक प्रोसेस है डेनोडेशन का। डेनोडेशन एंड इरोशन सेम नहीं है। नेक्स्ट क्या है, डेनोडेशन इज द वर्ड दैट इन्वॉल्व ऑल द एक्टिविटी। जो सब एक्टिविटी आर्थ सरफेस के ऊपर काम करता है एलिवेशन को रिडक्ट करने के लिए, सभी को एक साथ करके कहते हैं डेनोडेशन। आर्थ सरफेस का लोअरिंग के लिए काम करता है, मतलब सरफेस का जो मतलब हाइट जो है वो धीरे धीरे इरोड होके नीचे आ जाता है, लो हो जाता है। इस लोअरिंग के प्रोसेस पे जो जो एक्टिविटी काम करता है वो सब एक साथ मिलके है डेनोडेशन। Denudation incorporates the mechanical, biological, chemical process of erosion। तो इरोशन का बहुत सारे प्रोसेस है, सब कुछ एक साथ है denudation के अंदर। वेदरिंग एक अलग एक प्रोसेस है, इरोशन से भी अलग, तो वो भी है इसके अंदर। मास वेस्टिंग ये भी है इसके अंदर। तो ये सब अलग अलग प्रोसेस है जो आर्थ सरफेस के लोअरिंग के लिए काम करता है, सभी को एक साथ मिलके हम कहते हैं denudation। Also refer to the procedure of leaching, erosion, reducting, stripping of the mainland। ये सब जो प्रोसेस है अर्थ सरफेस को, अर्थ सरफेस का जो एलिवेशन है उसको रिडक्ट करते हैं, सब कुछ है डेनोडेशन के अंदर। अगर इमेज में हम देखेंगे, यहाँ पे एक डेनोडेशन काम कर रहा है, यहाँ पे एक रिवर बह के जा रहा है। रिवर की वजह से साइड में पहले इतना लैंड एरिया था, ये लैंड एरिया इरोड हो गया है एंड पानी के साथ मिल गया है, एंड ये एरिया पूरा यहाँ पे जो लैंड था वो यहाँ पे अभी नहीं है। धीरे धीरे इस इमेज में अगर हम देखेंगे लैंड एरिया और भी कम हो गया है। यहाँ पे ग्लेशियर की वजह से ये एरिया इरोड हो गया है, लैंड एरिया कम हो गया है। बाउंड्री था पहले यहाँ पे एंड वो इरोड हो गया है इतना, ग्लेशियर मूविंग के वजह से रॉक भी मूव कर गया ग्लेशियर के साथ साथ। तो ये सब है डेनोडेशनल प्रोसेस। इसके अंदर वेदरिंग भी है। वेदरिंग क्या है वो हम डिस्कस करेंगे इसके बाद। तो डेनोडेशन मेनली क्या है, सभी जो प्रोसेस है आर्थ सरफेस के लोअरिंग के लिए काम करता है, सब कुछ एक साथ मिलके है डेनोडेशन। एंड इरोशन उसके अंदर का एक प्रोसेस है। इरोशन के मेन मतलब क्या है, ट्रांसपोर्ट करना, जो सॉइल रॉक जो मटेरियल है उस जगह पे उसको ट्रांसपोर्ट करना वाटर के थ्रू, विंड के थ्रू, ग्लेशियर के थ्रू, जो सब एजेंट है अर्थ सरफेस के ऊपर जो सब चीजें काम करता है उसके द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है वेदरिंग। द प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक इन सीटू इज जनरली कॉल्ड वेदरिंग। तो वेदरिंग प्रोसेस में क्या होता है, जो चीजें यहाँ पे होता है, जो मटेरियल यहाँ पे मतलब डिकम्पोज होता है, डिसइंटीग्रेट होता है, मतलब जो रॉक मटेरियल यहाँ पे इरोड होता है वो उसी जगह पे ही रहता है, ट्रांसपोर्ट होके एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जाता है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे वाटर फ्लो करके नहीं लेके जाता है, विंड फ्लो करके नहीं लेके जाता है, ऐसा काम यहाँ पे नहीं होता है। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जो डिसइंटीग्रेशन एंड डिकम्पोजिशन जो सभी होता है रॉक का, जो टूटता है रॉक यहाँ पे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड होता है, वो सब उसी जगह पे रहता है। ये एक इन सीटू प्रोसेस है, ठीक है। वेदरिंग इज अ स्टैटिक प्रोसेस, ये बहुत टाइम लेके चलता है, ये लॉन्ग प्रोसेस है। इट ऑकर्स इन सीटू, ऑन साइट, जिस जगह पे होता है उसी जगह पे रहता है, विथ लिटिल और नो मूवमेंट, मतलब बहुत ही थोड़ा सा मूवमेंट हो सकता है बट बहुत ज्यादा नहीं, जिस जगह पे था उसी का ही आसपास में ही रहता है। सो इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इरोशन, ये इरोशन से अलग है। इरोशन का मेन काम क्या है, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करके लेके जाना, तो ये इरोशन नहीं है। वेदरिंग में ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है, तो ये इरोशन से इस पॉइंट में मेनली अलग है। तो वेदरिंग भी डेनोडेशन के अंदर है, ये इरोशन भी डेनोडेशन के अंदर है। which involve the transport of rock and mineral by agents such as water, ice, snow, wind, wave, ग्रेविटी। ये सब जो चीज है इसके द्वारा इरोशनल प्रोसेस मेनली काम करता है। इसको रॉक और मिनरल जो भी हो,
सॉइल जो भी हो उस जगह से ट्रांसपोर्ट करके दूसरी जगह पे लेके जाता है। बट वेदरिंग में ऐसा काम नहीं होता है, वेदरिंग जिस जगह पे होता है उसी जगह पे ही रहता है, इन सिटू प्रोसेस है ये। तो इस पॉइंट में वेदरिंग एंड इरोशन अलग है। तो वेदरिंग भी अर्थ का जो एलिवेशन है उसको लो करता है एंड इरोशन भी अर्थ का एलिवेशन जो है उसको लो करता है, बट प्रोसेस दोनों का अलग अलग है एंड दो ही डेनोटेशन के अंदर है। तो डेनोटेशन इज एबव, मतलब डेनोटेशन है सब प्रोसेस का सम। डेनोटेशन उसके अंदर है इरोशन, weathering, mass wasting. The action of the element of climate and weather, animals and plant on the land surface to break them down biologically, chemically and physically is called weathering. तो climate and weather के जो एलिमेंट है उसके द्वारा ही मेनली वेदरिंग काम करता है एंड दूसरे के पे जो एनिमल एंड प्लांट रहता है लैंड सरफेस के ऊपर, वो बायोलॉजिकली, केमिकली एंड फिजिकली उस लैंड एरिया को ब्रेक करते हैं। ठीक है, इट कैन बी वेरी इलोंगेटेड स्लो प्रोसीड्यूर, ये स्लो प्रोसीड्यूर भी हो सकता है, 100 टाइम्स ईयर्स लेके ये हो सकता है एंड रैपिड भी हो सकता है। वेदरिंग इज द इनिशियल स्टेप इन सॉइल क्रिएशन, सॉइल क्रिएशन का इनिशियल स्टेप है। सबसे पहले पूरा रॉक जो है यहाँ पे ब्रेक होता है, छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड होता है एंड उसमें भी बहुत सारे प्रोसेस काम करके बाद में सॉइल यहाँ पे बनता है। वेदरिंग इन्वॉल्व टू टाइप ऑफ चेंजेस, वेदरिंग की वजह से क्या होता है, टू टाइप ऑफ चेंजेस होता है अर्थ के ऊपर, एक है फिजिकल चेंजेस और मैकेनिकल चेंजेस, दूसरा है केमिकल चेंजेस। तो फिजिकल चेंजेस wherein rocks are disintegrated through temperature change, frost action, biological activities and wind action। तो फिजिकल चेंजेस में मेनली क्या होता है, टेम्परेचर के द्वारा, फ्रॉस्ट एक्शन के द्वारा, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज हम डिस्कस करेंगे जब वेदरिंग डिस्कस करेंगे तो तब हम डिस्कस करेंगे ये सब प्रोसेस कैसे होता है। विंड के द्वारा मैकेनिकली वो रॉक यहाँ पे ब्रेक होता है एंड केमिकल चेंजेस कैसे होता है, ऑक्सीडेशन, कार्बन डाइऑक्साइड, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, वाटर, इन सब के द्वारा वहां पे जो सब मिनरल मटेरियल रहता है वो डिसॉल्व होता है, डिकम्पोस्ट होता है एंड अलग एक फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो ये केमिकल चेंजेस भी इसके वजह से होता है। सेकेंडली द ब्रेकडाउन ऑफ रॉक ऑकर एट द प्लेस ऑफ द रॉक, तो ब्रेकडाउन जो सब भी होता है यहाँ पे उस प्लेस में ही होता है। थर्डली देयर इज नो लार्ज स्केल ट्रांसपोर्ट ऑफ वेदर्ड मटेरियल, तो लार्जली एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे नहीं होता है बट मास मूवमेंट में होता है। तो मास मूवमेंट जब हम डिस्कस करेंगे उधर हम वो डिस्कस करेंगे। तो वेदर्ड मटेरियल डाउन द स्लोप अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो मास मूवमेंट में होता है ये जो वेदर्ड मटेरियल होता है ग्रेविटी के वजह से वो मतलब फ्लो करके एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है। बट इरोशन में क्या होता है, वेदरिंग जो एजेंट है जैसे वाटर है, विंड है, वेव है, इन सब के द्वारा ट्रांसपोर्ट होकर एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है। बट मास मूवमेंट मेनली ग्रेविटी के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है, वाटर एंड ये सब जो एजेंट है, विंड है, इन सब के द्वारा ट्रांसपोर्ट नहीं होता है। तो वेदरिंग में मेनली क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है, एक ही जगह पे रहता है। इरोशन में वाटर एंड जो सब विंड, वेव, ये सब जो चीजें हैं इसके द्वारा सॉइल, रॉक जो है ट्रांसपोर्ट होकर एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं। मास मूवमेंट में वेदरिंग के बाद ये सब जो मटेरियल यहाँ पे रहता है वो ग्रेविटी के द्वारा ट्रांसपोर्ट होकर एक जगह से दूसरी जगह पे रहता है। तो सभी का प्रोसेस अलग अलग है बट सभी का काम क्या है, मेन काम है रिलीफ फीचर्स को लो करना, एलिवेशन को लो करना, रिडक्ट करना, मतलब इरोट करना, ये है मेन काम सभी का। और प्रोसेस सभी का अलग अलग है एंड ये सभी प्रोसेस को एक साथ सम करके जो होता है वो है डेनोटेशन। ठीक है, तो वेदरिंग अगर हम देखेंगे इमेज में तो ऐसा है, रॉक ब्रेक होता है बट उसी जगह पे ही रहता है। यहाँ पे भी रॉक डिसइंटीग्रेशन हुआ है, यहाँ पे भी हुआ है बट सेम प्लेस में ऐसे करके रहा है एंड सभी का नेम अलग अलग है। जब हम वेदरिंग डिस्कस करेंगे तब वो सब डिस्कस करेंगे। इरोशन इज द एक्शन ऑफ सरफेस प्रोसेस, तो इरोशन भी ये डेनोटेशन का एक प्रोसेस है जो वाटर फ्लो, विंड फ्लो मेनली फ्लो करके जाता है, दैट रिमूव सॉइल, रॉक और डिसॉल्व मटेरियल जो भी हो उस जगह पे रिमूव करता है एंड ट्रांसपोर्ट करके लेके जाता है वन लोकेशन ऑन द अर्थ क्रस्ट एंड देन ट्रांसपोर्ट टू इट अनदर लोकेशन वेयर इट डिपोजिटेड, एक जगह से इरोट करके दूसरी जगह पे डिपोजिट करता है। रिमूवल ऑफ रॉक और सॉइल एज अ क्लास्टिक सेडिमेंट इज रेफर्ड टू एज फिजिकल और मैकेनिकल इरोशन, तो ये यहाँ पे भी फिजिकल और मैकेनिकल इरोशन
होता है। इन केमिकल इरोशन वेयर सॉइल और रॉक मटेरियल इज रिमूव्ड फ्रॉम एन एरिया बाय डिसोल्यूशन। केमिकल इरोशन में क्या होता है, डिसोल्यूशन के द्वारा रिमूव होता है। इरोडेड सेडिमेंट और सॉल्यूट में बी ट्रांसपोर्टेड जस्ट ए फ्यू मिलीमीटर और फॉर 1000 ऑफ किमी, तो बहुत ज्यादा दूर तक ये इरोड हो सकता है, फ्यू मिलीमीटर भी हो सकता है एंड 1000 ऑफ किलोमीटर भी हो सकता है। बट वेदरिंग में ऐसा नहीं होता, इतना दूर तो बिल्कुल नहीं जाता है, थोड़ा बहुत इसका लिटिल मूवमेंट होता है बट सेम प्लेस में ही रहता है। इस इमेज में अगर हम देखेंगे तो यहाँ से इरोड होके पूरा जा रहा है, बहुत दूर पानी के साथ जाके डिपोजिशन हो रहा है। यहाँ से भी यहाँ पे बारिश हो रहा है, रेनफॉल हो रहा है एंड यहाँ से सॉइल वगैरह रेनफॉल के साथ ऐसे करके ट्रांसपोर्ट करके बहुत दूर जाके डिपोजिट कर रहा है। तो ऐसे होता है इरोशन। तो हाउ इज वेदरिंग डिफरेंट फ्रॉम इरोशन? तो डेनुडेशन, वेदरिंग एंड इरोशन, ये तीनों के बीच में डिफरेंट क्या है? डेनुडेशन है सभी प्रोसेस का सम, ठीक है। वेदरिंग, मास वेस्टिंग एंड इरोशन, ये 3 प्रोसेस जो है डेनुडेशन के अंदर है। इरोशन मेनली क्या है, एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसपोर्ट करना, कोई भी सॉइल हो, मटेरियल हो, जो भी हो, एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसपोर्ट करके लेके जाता है बाय विंड, वाटर, वेव, इन सब के द्वारा। एंड वेदरिंग क्या होता है, रॉक डिसइंटीग्रेशन होता है, रॉक का ब्रेकडाउन होता है बट उसी प्लेस में रहता है, ये एक इन सिटू प्रोसेस है। मास वेस्टिंग में क्या होता है, ये सब जो वेदरिंग जो मटेरियल है, वेदर जो मटेरियल यहाँ पे ब्रेकडाउन होके रहा है, तो वो ग्रेविटी के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये है 3 प्रोसेस मेनली जो है डेनुडेशनल प्रोसेस। तो यहाँ पे डिफरेंस हमने यहाँ पे दे दिया है। वेदरिंग हैज नो मूविंग एजेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट बट इरोशन हैज मूविंग ट्रांसपोर्ट। ऑब्वियसली इरोशन मूव करता है एक जगह से दूसरे जगह पे एंड इरोशन में इरोडेड मटेरियल डिस्प्लेस्ड होता है, वेदर में नहीं होता है। डिफरेंट टाइप ऑफ इरोशन आर वाटर, विंड, आइस, थर्मल, ग्रेविटी इरोशन एंड डिफरेंट टाइप ऑफ वेदरिंग अगर हम देखेंगे, बायोलॉजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग, फिजिकल वेदरिंग, ये सब है। तो आई थिंक आज का पार्ट आपको समझ में आया है। डेनुडेशन इज द मेन प्रोसेस एंड सभी के अंदर है, ये सब जो प्रोसेस है सभी डेनुडेशन के अंदर है। डेनुडेशन का एक एक अलग अलग प्रोसेस है ये। तो आई थिंक आज का ये पार्ट आपको समझ में आया है। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। इसके बाद हम एक एक करके डेनुडेशन, वेदरिंग, मास वेस्टिंग सभी का जो सभी पूरा जो टॉपिक है हम सब एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू देन प्लीज सब्सक्राइब रूम टू जियोग्राफी। मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।